नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में। टाइटन के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में 44% की वाई बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या हमें आगे आने वाले दिनों में कोई गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी एमर्ज होती हुई आ सकती है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं टाइटन कंपनी के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टोटल इनकम के बारे में। तो आप देख पाएंगे करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है वो है 4601 करोड़ की। अगर बात करें पिछले क्वार्टर के बारे में तो 2020 करोड़ का हमें टोटल इनकम देखने को मिला था। तो इसके हिसाब से तो काफी अच्छा जंप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम डबल से भी ज्यादा होती हुई नजर आती है। अगर बात करें वाई परफॉर्मेंस के बारे में तो आप देख पाएंगे 4693 करोड़ की टोटल इनकम हमें पिछले साल देखने को मिली थी। तो इसके मुकाबले ऑलमोस्ट रिकवरी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। भले ही उतना नहीं पहुंचा है, मार्जिनल से गिरावट हमें टोटल इनकम में देखने को मिलती है, लेकिन बिजनेस यहां पर रिकवर होता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल कर आता है, आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट है 173 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में तो लॉस हो गया था 297 करोड़ का। लेकिन अगर बात करें वाई बेसिस के बारे में तो आप देख पाएंगे 312 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो काफी ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 44% के आसपास की गिरावट वाई बेसिस पे हमें दिखाई देती है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि तभी तो लॉकडाउन देखने को मिला था, सारे स्टोर्स यहां पर बंद थे। लेकिन फिलहाल तो अनलॉक की सिचुएशन आ गई है, तो ऑफकोर्स यहां पर प्रॉफिट बढ़ने ही वाला था। लेकिन वाई बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब ऐसा क्यों है उसे समझ लेते हैं। तो आप देख पाएंगे जो अदर एक्सपेंसेस में हमें यहां पर दिखाई देता है 799 करोड़ का एक्सपेंस फिलहाल होता हुआ नजर आया है, जो कि पिछले साल 417 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 406 करोड़ का। तो ये जो हमें गिरावट नहीं, माफ कीजिए, जो एक्सपेंसेस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसका रीजन है जो अदर एक्सपेंस है वो ये है कि हेज कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं उसमें हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसी के कारण अदर एक्सपेंसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर टोटल इनकम वापस हमें रीगेन होती हुई नजर आती है, इसका बिजनेस वापस हमें पहले के ट्रैक पर पहुंचता हुआ नजर आता है, तो ओवरऑल हमें अच्छे रिजल्ट्स यहां पर देखने को मिले हैं। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है टाइटन एक बिजनेस में कामकाज नहीं करती है, अलग अलग बिजनेस है। वॉचेस का बिजनेस चलाती है, ज्वेलरी में भी है, आईवेयर में है और अदर्स में भी काम करती हुई नजर आती है। तो वॉचेस में आप देख पाएंगे रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू 401 करोड़ की देखने को मिली है, जो कि ऑफकोर्स क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे तो ऊपर जाती हुई नजर आती है। लेकिन वाई बेसिस पे अभी भी परफॉर्मेंस ऊपर जाने में काफी समय लग सकता है। अगर बात करें इसके ज्वेलरी परफॉर्मेंस के बारे में, जो इसका मेन बिजनेस भी है, तो ज्वेलरी में काफी अच्छा बिजनेस देखने को मिला है। वाई बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बिजनेस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके आईवेयर के बारे में तो आप देख पाएंगे आईवेयर में भी हमें यहां पर वाई बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है। अदर बिजनेसेस के बारे में बात करें तो अभी भी यहां पर वाई बेसिस पे गिरावट देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट लॉस के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। वॉचेस के बारे में बात करें तो फिलहाल अभी भी लॉस देखने को मिल रहा है। पहले 100 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट था, फिलहाल 12 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। अगर ज्वेलरी के बारे में बात करें तो 286 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि 379 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वाई बेसिस पे अभी भी परफॉर्मेंस हमें नीचे जाता हुए नजर आता है। लेकिन सेल्स यहां पर रीगेन हो चुके हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो हमें अदर एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ नजर आया था, वो हेज कॉन्ट्रैक्ट्स के चेंजेस के कारण ही हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। आईवेयर के बारे में बात करें तो आईवेयर में प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ता हुआ नजर आया है, 9 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। अदर्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी 7 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे टाइटन कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी, ऑफ कोर्स 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1217 रुपीज, जो कि 1.2% हमें नीचे दिखाई दिया है। इसके जो रिजल्ट्स आए थे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही हमें देखने को मिले थे। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट भी आई थी, 1185 के आसपास लो बनाने के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। फिर भी 1.2% की गिरावट पर क्लोजिंग दी है। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में 1% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अगर बात करें इसके 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में तो 7.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स रहे हैं, 251% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। की मेट्रिक्स
इंडेक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 72.83 है, जबकि इस सेक्टर का पी रेशियो 71.96 दिखा देता है। तो आप देख पाएंगे सेक्टर कुछ ज्यादा महंगा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 16.38 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3 दिखाई देता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.32% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.95% दिखाई देता है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में 13.32,000 का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था, जो कि बढ़कर 2020 में 21.2,000 करोड़ हो चुका है। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो प्रॉफिट्स भी लगातार ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। 0.71,000 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट यहां पर हमें 1.5,000 करोड़ होता हुआ नजर आता है। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है और इसी के कारण इसका जो वैल्यूएशन है वो भी हमें प्रीमियम दिखाई देता है। 70 के ऊपर का पी रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में तो आप देख पाएंगे 17% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं थोड़ी सी वीक डिलीवरी देखने को मिल रही है। लोग ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के पहले टाइटन 1300 के भी ऊपर ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली। 750 के लेवल के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद आप देख सकते हैं काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच ही चुका था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। आज के कैंडल की बात करें तो आप देख पाएंगे ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद काफी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन वो गिरावट काफी हद तक कवर भी हो चुकी थी और अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि काफी दिनों से इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बार बार 20 डेज के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी भी दिखाई देती है। जब यहां पर पहले में गिरावट देखने को मिली थी तब इसने 200 डेज के ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.7, जो कि हमें काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। शार्प गिरावट यहां पर देखने को मिलती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 52.65। हम कह सकते हैं यहां पर भी कंपैरेटिवली गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल 50 प्लस का नंबर दिखा देता है, जो कि काफी ज्यादा न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन दर्शा रहा है। अगर बात करें इसके एमएसीडी के सिचुएशन के बारे में तो जो क्रॉसओवर यहां पर दिखा देता है, फिलहाल यहां पर बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें जहां पर हमें पता चलता है कि बॉलिंजर बैंड काफी स्क्वीज होता हुआ नजर आता है। लोअर बैंड के आसपास इसने सपोर्ट लिया 1188 के आसपास, मीडियन है 1227 का लेवल, अपर बैंड है 1265 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1165 का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1255 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखा दे रहा है। स्टॉक कई बार कोशिश कर चुका है लेकिन उसके ऊपर जाने में सफल नहीं हो पा रहा। अगर बात करें इसके सपोर्ट्स के बारे में तो 1111 का सपोर्ट हमें दिखा देता है, उससे भी नीचे जाए तो 1021 का सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। जब भी इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक जनरली सपोर्ट लेने की कोशिश करता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1076 के आसपास का लेवल। अगर इसमें गिरावट हो जाती है, 20 मंथ्स का लेवल टूट जाता है, तो 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 904 के आसपास का लेवल। अब बात करें इसमें पोजीशंस के बारे में तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बैठा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात मुझे दिखाई नहीं देती है। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में तो हमने आपको फ्रेश बाइंग रेकमेंड की थी 900 के लेवल पर, 850 के लेवल पर भी रेकमेंड की थी। उसके बाद स्टॉक काफी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल मेरा मानना है फिलहाल इसमें बाइंग की हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक का जो वैल्यूएशन है ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक बहुत ही सस्ता अवेलेबल है, इसका पी रेशियो 70 प्लस है, पीबी रेशियो भी काफी महंगा दिखाई देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने में मुझे कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कौन से लेवल पर बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, तो इसका बिजनेस मॉडल एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जो मेन काम है ज्वेलरी का कामकाज है और जो कि हमें ट्रैक पर आता हुआ नजर आता है, लेकिन दूसरे जो बिजनेस है वो इतने ज्यादा अभी फिलहाल
फिलहाल हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऑफकोर्स जो भी फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है, फाइनेंशियली लोगों की हालत थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में वॉचेस, ज्वेलरी, वॉचेस की बात करें, ये भी जो भी हो गया हमारा दूसरा अदर्स बिजनेस में, या परफ्यूम का भी कामकाज करती है, तो ऐसी चीज़ों में रिकवरी देखने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि करंट मार्केट प्राइस इतना अट्रैक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो जो मेरे हिसाब से अच्छी वैल्यू पे हमें ये चाहिए, तो मेरे हिसाब से 1050 के आसपास हमें बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिला और उसके बाद में एक बार सपोर्ट भी देखने को मिला था और वापस हमें तेजी भी दिखाई थी। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 1050 से करके 1100 के आसपास नजर आता है, तो वहां पर आप पहली बार बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।